ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। So we're reading Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 6, titled as Creation of the Universal Form. भगवान का विश्व रूप कैसे तैयार हुआ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मैत्रेय ऋषि विदुर जी को भगवान के विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान अनेक रूप में आते हैं। भगवान के जैसे कि अनेक अवतार हैं, मत्स्य अवतार, वराह, कुर्मा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, रामचंद्र जी, बलराम जी, भगवान खुद आए। और ऐसे अनेक अवतार हैं भगवान के। और एक भगवान का अवतार है विश्व रूप, यानी कि विश्व में ये जो भी चीज़ें हमारे आसपास है उसमें हर एक में भगवान समाये हुए हैं। जब वो सब हम एकत्रित कर देते हैं तो उसको विश्व रूप होता है। तो अनेक अनेक यूनिवर्सेस हैं, हर एक में भगवान समाये हुए, वो भगवान का विश्व रूप है। और ये विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था भगवद गीता में। जब 11वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का विश्व रूप का दर्शन होता है। लेकिन ये विश्व रूप हुआ कैसे तैयार, इसके बारे में मैत्रेय ऋषि यहाँ पे विदुर जी को समझा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले समझा कि भगवान कृष्ण से आए कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। महाविष्णु का निर्माण होते ही फिर उनमें से असंख्य विश्व तैयार हो गए, भौतिक जगत। और फिर हर एक भौतिक जगत के अंदर भगवान खुद समाये गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु ने एक महत्त्व तैयार किया, जो महत्त्व कोई भी चीज़ निर्माण होने के पहले तैयार हुआ। यानी ब्रह्मा जी के पहले भी ये तत्व का निर्माण हुआ। और बाद में जीव में सबसे पहला प्रथम जीव थे ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाद सभी जीवों का निर्माण हुआ, भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ। और फिर हमने देखा कि जैसे कि कॉन्शियसनेस, चेतना, उसका भी कैसे निर्माण हुआ। 3 प्रकार की चेतनाओं का निर्माण हुआ, आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक टाइप की चेतना। इसका भी निर्माण भगवान ने किया। और हर एक तत्व के अंदर भगवान खुद समाये और फिर सभी प्रकृति का निर्माण ऐसे होते चला गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये विश्वरूप बनने की प्रोसेस, यानी कि जब हम देखते हैं कि हर एक जीव के अंदर परमात्मा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान ने क्या क्या किया, इसका वर्णन यहाँ पे बहुत सुंदर मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं। तो इसका हम आगे पढ़ेंगे, आगे विश्वरूप के बारे में। विश्वरूप ये भगवान का रूप जो हम रोज देख सकते हैं, वो है विश्वरूप। तो यहाँ पे ये श्लोक में आगे विदुर मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को कह रहे हैं। श्लोक यू कैन रिपीट आफ्टर मी। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च। So I will recite the whole shloka for benefit of all of us. साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च। आगे कहते हैं, स अध्यात्मा, बॉडी एंड माइंड विथ ऑल द सेंसेस, साधिदैव, कंट्रोलिंग डेमिगॉड्स ऑफ द सेंसेस, एंड साधिभूत, द प्रेजेंट एक्टिविटीज। सो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि the gigantic universal form is represented by 3, 10 and 1 in the sense. He is the body, he is the mind and the senses. He is the dynamic force for all the movements by 10 kinds of energy. And he is the one heart where life energy is generated. तो यहाँ पे भगवान का जो विश्व रूप है, उसका अंश जो है वो क्या है?
तो यहाँ पे 3 अंश, 10 अंश और 1 अंश। तो 3 अंश कौन से हैं? तो जैसे कि हमने देखा कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 10 शक्तियाँ हैं, जो हमने पहले के श्लोक में देखा था कि 10 प्रकार के वायु आत्मा के आजू बाजू रहते हैं। हाँ, तो ये 10 वायु हो गए, प्राण, अपान, वितान, ऐसे 10 प्रकार के वायु हैं। और फिर 3, 10 एंड 1 है ये हृदय। हृदय, ये जो हृदय में जो शक्ति तैयार होती है हार्ट में, वो भी भगवान के द्वारा आती है। तो देख सकते हैं कि सभी चीज में भगवान समाये हुए हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ, और फिर भगवान, हमारे हृदय जो चलता है ये भी भगवान की शक्ति से चलता है, और हमारे जो प्राण है 10 प्रकार के प्राण, वो भी भगवान की शक्ति से चलते हैं। तो भगवान का रूप है, विश्व रूप। तो हमारे अंदर भी भगवान का विश्व रूप समाया हुआ है, ये हम यहाँ पे जान सकते हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इन भगवद गीता 7.4 and 5 it is stated that 8 elements, earth, water, air, fire, ether, mind, intelligence and ego, all are products of Lord's inferior energy, where the living entities who are seen to utilize the inferior energy originally belong to the superior energy, the internal potency of Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी 2 प्रकार की भगवान की शक्तियाँ, परा और अपरा शक्ति। परा शक्ति यानी, परा या शक्ति यानी इंफीरियर, इसको कहते हैं इंफीरियर एनर्जी, और अपरा यानी सुपीरियर शक्ति। तो सुपीरियर शक्ति कौन है? तो हम जीव है। जीव सुपीरियर शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर शक्ति का भोग करता है, उपयोग करता है, इसलिए। तो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, भूमि, अपो, अनलो, वायु, मन, खम, बुद्धि एवच, ये जो 8 है ये भगवान की शक्ति है, इंफीरियर शक्ति। और जो सुपीरियर शक्ति है वो है जीव। और ये जीव ओरिजिनल क्या है? तो जीव ये भगवान की अंतरंग शक्ति का भाग है। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनल पोटेंसी। और अंतरंग शक्ति कौन है? राधा रानी है ना। तो यहाँ पे देखो ये श्लोक है, भूमि अपरो अनो वायु मनो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टता। ये जो भगवद गीता का श्लोक है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार की शक्ति है, भूमि, अर्थ, अप, वाटर, अनल, फायर, वायु, एयर, खम, इथर, मन, बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की भगवान की शक्ति है ना। इसका प्रभुपाद जी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। और हम भगवान की सुपीरियर शक्ति, अंतरंग शक्ति का भाग है। 8 inferior energies work grossly and subtly, whereas the superior energy works as a central generating force. This is experienced in the human body. The gross elements, namely earth, etc., form the external gross body and are like a coat, whereas the subtle mind and false ego acts like a inner clothing of the body, है ना। तो शरीर को 2 प्रकार के कवरिंग है। ये तो हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय से भी जानते हैं। 2 प्रकार के आवरण है शरीर को, एक है सूक्ष्म शरीर और दूसरा है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? सूक्ष्म शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसमें क्या आता है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। और स्थूल शरीर में क्या आता है? ग्रॉस बॉडी, ये अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इथर, ऐसे 5 प्रकार के तत्व जो है वो स्थूल शरीर में आते हैं। स्थूल यानी जो हम आंखों से देख सकते हैं, सूक्ष्म यानी हम आंखों से नहीं देख सकते। The movements of the body are generated from the heart and all the activities of the body made possible by the senses, powered by 10 kinds of air, देखिए, within the body। हाँ, तो हमारा जो आत्मा है ये 10 प्रकार के वायु से कवर्ड है। ये पहले के श्लोक में भी आया था, यहाँ पे उसका वापस रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभी रिपीटेशन ऑफ अ गुड थिंग इज गुड फॉर यू। वाई? क्योंकि वो हमारे मन में बैठ जाए, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वापस उसका रेफरेंस दे रहे हैं।
10 kinds of airs are expressed as the main air passing through the nose is in breathing is called prana. The air which passes through the rectum is called as apana. The air which adjusts the foodstuff within the stomach and which sometimes sounds as belching is called as samana. The air which passes through the throat and stoppage of which constitutes suffocation is called as udana. And the total air which circulates throughout the entire body is called as vyana. देखिए प्रभुपाद जी कितने सहज तरीके से हमें पूरी सभी वायु के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आयुर्वेद में वायु ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कफ, पित्त और वायु, ये 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो वायु का दोष यानी क्या? तो ये वायु, ये यहाँ पे तो 5 प्रकार के वायु अभी प्रभुपाद जी ने बताए। अभी आगे के 5 प्रकार के, दैट विच फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द आईज, माउथ, एटसेट्रा इज कॉल्ड एज नाग. The air which increases the appetite is called as krikara. The air which helps contraction is called as kurma. The air which helps relaxation by opening the mouth wide, yawning, is called as devadatta. And the air which helps sustain is called as dhananjaya. देखिए बहुत सुंदर। तो सभी प्रकार के वायु के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो ये वायु जो है ये आत्मा के आजू बाजू घूमते रहते हैं। हमारा आत्मा है, इसके आजू बाजू ये 10 प्रकार के वायु है। तो जब तक आत्मा के आजू बाजू ये 10 प्रकार के वायु है, आत्मा अंदर बंधी रहती है। लेकिन जब हम भगवान का ध्यान करते, जब हमारा मोक्ष हो जाता है, जब हम वैदिक भक्ति से बाहर आगे निकल जाते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति की तरफ जाते हैं, तभी ये सभी प्रकार के वायु से आत्मा परे हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ब्रीदिंग की जो वायु है अंदर लेते हैं वो है प्राण, रेक्टम से बाहर निकलती है वो अपान, स्टमक में है जो समान, फिर गले में जो वायु है उसको उदान, फिर हमारे पूरे शरीर में जो वायु घूमती रहती है वो व्यान, फिर ओपनिंग ऑफ द आईज, माउथ एक्सेट्रा, जब भी हम मुंह वगैरह खोलते हैं जो वायु निकलती है वो है नाग। फिर जो हमारा पेट का भूख बढ़ाती है उसको कहते हैं क्रकर। फिर हमारा जो पेट का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो होता है, आंतड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको कुर्म कहते हैं। और जब हम यॉनिंग करते हैं तो उसको देवदत्त और धनंजय। हाँ, तो देवदत्त ये भगवान का जो शंख है उसका नाम भी देवदत्त है, और ये दूसरी बार यहाँ पे देवदत्त शब्द आया है। तो देवदत्त और धनंजय, ये ऐसे तो अर्जुन का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जो वायु हमारे शरीर को, हमारे सबको मेंटेनेंस के लिए हेल्प करती है उसको कहते हैं धनंजय। ऑल these airs are generated from the center of the heart, which is the one only. This central energy is superior energy of the Lord, who is seated within the heart with the soul of the body, who acts under the guidance of Lord. This is explained in Bhagavad Gita. तो इस सबू वायु का निर्माण हृदय से होता है, और हृदय ये भगवान कहाँ समाये हुए हैं? तो भगवान हृदय में है। The central energy is superior energy of the Lord, who is seated within the heart with the soul of the body, who acts under the guidance of the Lord. तो हमारे हृदय में 2 प्रकार की आत्मा, हमारे शरीर में 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है हम खुद आत्मा और दूसरे है परमात्मा। तो ये भगवान कृष्ण परमात्मा who is generating this energy, who is making all this heart to function, and then the heart is the one, as there is a heart functioning, all the kinds of airs are generated. This is explained in Bhagavad Gita 15.15 as follows. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद एव चाहम्। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सभी हृदय में, सभी के हृदय में कौन समाया हुआ है? भगवान कृष्ण।
The complete central force is generated from the heart by the Lord who is seated there and who helps the conditioned souls in remembering and forgetting. Matah smriti jnanam apohanam sha. Lord Krishna is the one by which we get remembrance, and Lord Krishna's energy is the one which helps us even to forget. So if you do not want to remember Krishna, then what will do Krishna? Krishna will say, okay, tathastu, don't remember me. If you really want to remember Krishna, then Krishna will give you energy. Smriti and Gnana, kaun dega? Bhagavan Krishna. So, depending upon your desires, Krishna will facilitate. If you really want to surrender to Krishna, then Krishna will give you all the facilities. But you are determined, अगर आपने ठान ही लिया है कि मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर भगवान बोलेंगे चलो ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे. तो हम जितना भगवान से दूर हो जाएंगे, वी आर गोइंग टुवर्ड्स विनाश. विनाश यानी हमारा जीवन खत्म हो रहा है. एवरी टाइम when we are not serving Krishna, we are serving the Maya. So as long as we are not serving Krishna, we are dying. And as long as we are serving Krishna, we are living. The death is just to be away from Krishna. भगवान से दूर हो जाना ये मृत्यु के समान है, और भगवान से नज़दीक रहना ये जीवन है. जैसे कि कोई प्रियजन है, वो हमारे से दूर हो जाए, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन से निकल जाए, तो आपको लगेगा अभी क्या जीवन जीने का कोई अर्थ. आप जिसके लिए जी रहे हैं वो ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, फिर जी के क्या फ़ायदा. वैसे ही हमारे जीवन का प्राणधन कौन है? तो भगवान कृष्ण का नाम. जिस दिन हम भगवान का नाम भूल गए, समझ लेना मृत्यु निश्चित है, हो गई मृत्यु आपकी. क्यों? क्योंकि आप नाम स्मरण ही नहीं कर रहे हैं, तो जीवन का क्या अर्थ है. वैसे तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन मृत्यु के समान है. क्यों? क्योंकि भगवान से दूर अगर कोई जीना है, तो उसको कोई जीना नहीं कहते हैं. इसलिए हमारे हृदय जो चल रहा है, वो भी भगवान की कृपा से चल रहा है. हमारी सांसें जो चल रही है, भगवान की कृपा से चल रही है. ऐसे ही भगवान को अगर हम भूल जाए, जिसकी कृपा से सब कुछ चल रहा है, तो वो मृत्यु के समान है. उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न. कृतज्ञ यानी कि जो सब कुछ तुम्हारा चला रहा है, उसको ही आप भूल जा रहे हो. तो ऐसे ही जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है ना. तो जो भगवान को याद नहीं करेंगे, तो इट इज एज गुड एज डाइंग. द कंडीशन स्टेट इज ड्यू टू सोल्स फॉरगेटफुलनेस of his relationship. We have forgotten our relationship. Somebody does good to you and you forget that person. कोई आपका भला कर दे. Somebody, if suppose your parents looks after you so carefully, आपके माता पिता ने आपका बहुत पालन पोषण किया है, और आपने माता पिता को ही भुला दिया, तो क्या वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है. कोई इंसान ने आपका कुछ अच्छा किया है और उसको ही भूल जाए आप, तो ये है भगवान हमारे, जिन्होंने इतना सारा हमें दिया है. ऑल दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी हैव नो टाइम फॉर कृष्णा. वी हैव फॉरगॉटन अवर रिलेशनशिप. एंड कृष्णा इज सो काइंड दैट इज, इन स्पाइट ऑफ वी फॉरगेटिंग हिम, he is not forgetting us. He is still giving us. He is also giving us sunlight every day, rain every day, moonlight every day, air. He has not forgotten his duty to supply us our needs. What we have forgotten is our relationship with Krishna. He is giving us, we are asking more and more from Krishna. So as a devotee, we don't ask anything from Krishna. As a devotee, we don't expect anything from Krishna. As a devotee, we want to serve Krishna. One who wants to continue to forget Lord is helped by the Lord to forget him birth after birth. Why? Why does Lord help somebody to forget him? Because Krishna does not want to force you. भगवान आपको फोर्सफुली नहीं कहेंगे मेरी भक्ति करो. Krishna is very kind. One, you see, when you love someone, you let them person free. Okay? So Krishna says, okay, if you do not want to remember me, that's fine. I will give you energy so that you can forget me also. And one who remembers him,
by the dint of association of devotee of Lord, is helped to remember him more and more. See, Krishna will support whatever you want to do, because he is not the one who is going to force you. कभी कभी हम जीवन में हमारे फैमिली, बच्चों को, सबको फोर्स करते हैं कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन वैसे फोर्स करने से लोग हमारे से दूर हो जाते हैं. अगर आप बच्चों को रोज कहेंगे जब करो जब करो जब भगवान का नाम लो, तो बच्चे भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो उनको. इफ यू लव समवन लाइक कृष्ण इज लविंग all of us, so what Krishna does, if you really are sincere, then Krishna will give you all the facilities. He will give the association of devotee, he will give sadhu, shastra, sadhana, he will give you everything. But if you are determined that I want to fail in my exam, तो फिर देखिए टीचर क्या कर सकता है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन ज्ञान को पाना, वो मेहनत करना तो आपका हाथ काम है. Krishna did not fight for Arjuna. He said, okay, Arjuna, I'm going to guide you. But he didn't say to Arjuna, okay, you sit down and I'll fight for you. Similarly, God helps to those who help themselves. So if we are willing to help ourselves, then Krishna will help us. But if we are decided that, okay, we want to fail in our life, we don't want to remember Krishna, then it is your choice. Krishna is not going to come and force you for that. अगर आपको माता खाना बना के दे रही है, लेकिन खाना तो आपको ही पड़ेगा. She cannot put the forcefully make you eat. Even small kids, sometimes the mother does it, but the kids don't like it. Force is not the love. In the love, you cannot push others. In the love, you help others. So here Krishna loves us, so he says, okay, if you really want to remember me, then I will help you. Thus the conditioned soul can ultimately go back to home, back to Godhead. Why Krishna helps you in bhakti? Because he wants you to be back to home, back to Godhead. We have lost ourselves in this material world, but Krishna is here to guide us. This process of transcendental help by the Lord is described in Bhagavad Gita 10.10 as Tesham satajid yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. What does Krishna is saying? Buddhi yoga, process of self-realization with intelligence, transcendental to mind, can alone elevate one from the conditioned state of material entanglement in this cosmic construction. The conditioned state of living entity is like that of a person who is within the depth of a huge mechanical arrangement. So here, Bhakti Yoga is also called as Buddhi Yoga. Buddhi means intelligence. So Bhakti Yoga is for the people who are really intelligent, who are thinking, why am I trapped in this material world all the time, birth after birth after birth, birth, disease, old age, death. Can I get out of this? Those people are intelligent. People who do not think beyond this entrapment, this is called thinking outside the box. Okay, what is thinking outside the box? Everybody is in the box in this room, but the intelligent will say, let me go and see, it's beautiful weather, I must see the weather, I must get out of this room. So how do I get out? There are exit signs. Similarly, in this bhautik jagat, in this material world, we are trapped, but there is world beyond this world. How can I go beyond this world? I'm just trapped here. All the scientists, they want to go to moon, Mars, different planets. Why? Because they want to explore. Similarly, in the spiritual state also we can explore. We can go beyond this material world to the spiritual world. And that is Buddhi Yoga. Intelligent person will think that, okay, I have done enough of this world, but I want to go beyond this to Krishna Loka. How can I go that? That is called Buddhi Yoga. The conditioned state of a living entity is like that of a person who is within the depth of a huge mechanical arrangement. These mental speculators can reach the point of Buddhi Yoga after many, many lifespans of speculation. Bahunam janmanam ante jnanava mam prapadyante vasudevam sarvamiti sa mahatmasu durlabha. It takes lot of lifespan. बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें समझ में आता है भगवत गीता और भागवतम. बहुत बहुत जन्मों के बाद गुरु मिलते हैं. बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलती है, कृष्ण भावनामृत. ये कोई एक जन्म का फल नहीं है. आज हम जो भगवान के साथ लगे हुए सेवा में, आज हम प्रभुपाद जी के साथ जुड़े हैं, ये हमारा इस जन्म का ये नहीं है.
बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। क्या लिखा है? आफ्टर मैनी मैनी लाइफ टाइम्स। तो हम कितने, अभी हमारा जीवन कितना मौल्यवान है ये हम समझ सकते हैं कि हमें ये जो मौका मिला है, ये बहुत बहुत जन्मों की तपस्या के बाद हमें ये कृष्ण भावनामृत मिली है। अगर ये भी हमने गवा दिया, इफ वी लूज दिस अपॉर्चुनिटी, देन और बहुत बहुत जन्म राह देखने पड़ेंगे, कितने मालूम नहीं है। तो ये बहुत अमूल्य समय, अमूल्य मौका हमें इस समय मिल रहा है। अभी जो इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा? बुद्धिमान, बुद्धि होगा, वो सोचेगा अरे इतना सारा अपॉर्चुनिटी मुझे इतने जन्मों के बाद ये मौका मिला है। देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिली है, तो आप क्या वो जॉब दूसरे दिन रिज़ाइन करेंगे? तो उसको बुद्धिमानता नहीं करेगी। वहाँ पे आप अच्छी तरह काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, फिर आगे जाने का प्रयत्न करेंगे। वैसे ही ये बहुत बहुत जन्म के बाद हमें ये मौका मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, गुरु महाराज मिले हैं, भगवत गीता और भागवतम मिला है, और क्या चाहिए? तो ये बुद्धिमान मनुष्य ये सोचेगा। The intelligent person who begins from the platform of intelligence above the mind makes the rapid progress in the self-realization. Because the Buddhi Yoga process entails no fear of deterioration or retrogression at any time. It is guaranteed in Bhagavad Gita. तो देखिए, आप ये भक्ति योग के पाथ पे चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी है, देखिए यहाँ पे भगवान, ये जो श्लोक है इसमें कहता है, नेहाभिक्रम नास्तोष्ठी प्रत्यवयो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात। भयात मीन्स डेंजर। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो भगवान हमें कहते हैं कि भक्ति योग में आप थोड़ा भी कार्य करेंगे तो भी वो विनाश उसका नहीं होता है, वो आपको अगले जन्म में वापस काम आए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है कि बस यही जीवन हमारा लास्ट है, बस। देखिए, खटवंगा महाराज वॉज फाइटिंग फॉर द देवी देवतास एंड ही वेंट टू द देवलोका टू फाइट फॉर द डेमी गॉड्स अगेंस्ट द डीमंस। एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर ही आस्क्ड इंद्र देवता, उन्होंने इंद्र देव को पूछा कि मेरा जीवन में कितना समय बाकी है, how long I'm going to live? He said, your life is very short. How short? एक क्षण। हाँ, तो कहते एक क्षण, तो क्षण का भी छोटा सा भाग है लव। तो कहते एक काम करिए, मुझे दो चीज़ आप करिए, या तो मुझे आप भगवान के पास भेज दीजिए या फिर मुझे वापस पृथ्वी लोक पे भेज दीजिए। तो क्यों? तो यहाँ पे आके लव मात्र साधु संग, तो यहाँ पे आके अगर मैं एक बार भी भगवान का नाम स्मरण किसी के साथ ले लूँ, तो खटवंगा महाराज एक लव मात्र में भगवान के पास पहुँच गए। तो हमें ये जो जीवन है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जैसे यहाँ लिखते हैं भगवान कि थोड़ी भी भक्ति प्रोग्रेस की तो कभी डिटोरिएट नहीं हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें डिटोरिएट होने का अगले जन्म की राह नहीं देखनी है। वी हैव टू थिंक दिस इज एन इमरजेंसी। So this life only we have to complete the process. The mental speculators cannot understand that the two birds sitting in one tree are the soul and super soul. That's mentioned in Svetaswara Upanishad. The individual soul eats the fruit of the tree while the other birds does not eat the fruit but only observes the activities of the eating bird. Without attachment, the witnessing bird helps the fruit eating bird perform fruitful activities. One who cannot understand this difference between the soul and the super soul, or a god and the living entity, is certainly still in entanglement of cosmic machinery, and thus must wait the time when he will be free from the bondage. तो ऐसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो शास्त्रों का ज्ञान लेके, शास्त्रों को समझकर, he will understand that there is a Krishna within my heart and let me realize Krishna in this heart, in this life. That is what the intelligent person will do. With that, we'll pause here. Very beautiful shloka. Srila Prabhupada ji very nicely explained the different elements of human existence, especially the 10 kinds of air within the body.
Very nicely explained by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande.